नमस्कार, पॉनबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया। बिस्ट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून स्थित राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान दोनों ने नवनिर्मित राजा भागीरथ उद्यान का शुभारंभ किया और राजा भागीरथ की प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित किए। वहीं सीएम ने उद्यान में लगे शिवलिंग में जलाभिषेक भी किया और भगवान शिव से प्रदेश की खुशहाली की कामना की। साथ ही नवरात्र के पहले दिन छोटी छोटी कन्याओं को मिठाई भी बांटी। देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने वाली जीएसटी सुधारों पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय ऐतिहासिक है, जिसने न केवल आम जनता बल्कि व्यापारियों और पूरे राज्य को बड़ी राहत दी है। उन्होंने बताया कि नए जीएसटी स्लैब 5 और 18% के लागू होने से मध्यम वर्ग, सामान्य वर्ग और उच्च वर्ग सभी को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से राज्य को भी बड़ी आर्थिक फायदा होगा और देश को अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में मिलने की संभावना है। साथ ही उन्होंने नवरात्र के अवसर पर प्रधानमंत्री के स्वदेशी अपनाओ अभियान आह्वान का समर्थन करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्प बेहद आवश्यक है। मैं जो ऐतिहासिक निर्णय देश के अंदर लिया गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से। इसमें एक बड़ा स्लैब इस जीएसटी के अंतर्गत बनाया गया है 5% का और 18% का। इससे बहुत लाभ होने वाला है, मध्यम वर्ग को भी लाभ होने वाला है, सामान्य वर्ग को भी लाभ होने वाला है और उच्च वर्ग को भी लाभ होने वाला है और इससे बड़ी बचत भी होने वाली है और लगभग 200 के लगभग जो है वस्तुएं जो है सस्ती होने वाली हैं और राज्य को भी एक बड़ा जीएसटीपी भी प्राप्त होगा। देश को जीएसटी भी 2 लाख करोड़ और आने की संभावना है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही हम इस नवरात्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वदेशी का भी संकल्प लेंगे। गर्व से कहो कि ये सामान स्वदेशी है। आज मैं भी और हमारे सभी साथीगण भी यहाँ के प्रमुख बाज़ारों में राज्य के अंदर जाएंगे, क्योंकि लंबे समय से हमारे व्यापारियों की, आम जनता की मांग थी कि एक तो जीएसटी में रिडक्शन होना चाहिए, जीएसटी में बदलाव होना चाहिए। वो प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी का संकल्प और स्वदेशी अपनाना बहुत ज़रूरी है और हम सभी व्यापारी भाइयों का भी अभिनंदन करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि जो प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी के जो स्लैब बनाए हैं, भारत सरकार ने जो लागू किया आज से, उसको आम जनता तक पहुंचाएंगे, अपने ग्राहकों तक। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। ज्योतिर्मठ समेत पूरे प्रखंड में इन दिनों बालुओं के काश्तकारों की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाने और मवेशियों पर हमले करने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसी बीच आश्रम पद्धति स्कूल रविग्राम के पास एक महिला पर भालू ने हमला कर घायल कर दिया। आनन फानन में घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ज्योतिर्मठ लाया गया, जहां महिला का उपचार जारी है। वहीं अनुभाग अधिकारी देवचंद ने अवगत कराया है कि घायल महिला नेपाली मूल की है। भालू के हमले में महिला के सिर और कमर में चोट आई है। वहीं महिला के परिजनों को इलाज के लिए 10,000 रुपए की अग्रिम राशि भी पार्क प्रशासन की ओर से दी गई है। प्रभागी वन अधिकारी महातिम यादव और वन क्षेत्र अधिकारी गौरव नेगी भी घायल महिला का हालचाल जानने सीएचसी सेंटर ज्योतिर्मठ पहुंचे। उधर भालुओं की चहलकदमी को देखते हुए वन विभाग ने क्यूआरटी टीम के साथ भालू प्रभावित इलाके में दिन रात की गश्त तेज कर दी है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का मामला गर्माता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोपों की राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि ट्रिपल एसई भर्ती घोटाला एक बार फिर बीजेपी शासन में दोहराया जा रहा है।
जो उत्तराखंड के लिए शर्मनाक है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह पहले भी 2021 के घोटाले में मुख्य आरोपी रहे हैं, लेकिन 13 महीने जेल में रहने के बाद छूटकर दोबारा वही कृत्य करने की हिम्मत जुटा पाए, क्योंकि सरकार ने समय रहते कठोर कार्रवाई नहीं की। महारा ने कहा कि आपदा से बुरी तरह प्रभावित जिलों देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर के बावजूद सरकार हठ धर्मिता दिखाते हुए परीक्षा कराने पर अड़ी रही है। महारा ने बीजेपी नेताओं और बड़े अधिकारियों पर हाकम सिंह को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ तस्वीरें और वीडियोस भी सबूत के तौर पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मामला केवल हाकम सिंह का नहीं बल्कि बीजेपी सरकार उसके नुमाइंदों का है, जो पेपर लीक, जमीन जायदाद घोटाले और खनन माफिया के संरक्षण में प्रदेश को लगातार भ्रष्टाचार की ओर धकेल रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में पनपा नकल माफिया और नौकरियों की खरीद फरोख्त का गोरखधंधा उत्तराखंड की जड़ों तक फैल गया है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे नस्तेनाबूद करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद अब तक कई प्रतियोगी परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न हुई हैं और लगभग 25 से 30 हजार युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि धामी सरकार की ईमानदारी और पारदर्शिता का प्रमाण है कि आज मेहनती युवा ही नौकरी हासिल कर रहे हैं। SSC भर्ती घोटाला एक बार फिर से हवाओं में गूंज रहा है। उत्तराखंड में ये शर्मनाक घटना भारतीय जनता पार्टी के शासन में दोबारा हो गई। बीजेपी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह इसमें फिर से एक बार मुख्य आरोपी हैं। 2021 में हाकम सिंह SSC भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी थे। 13 महीने की जेल के बाद ये फिर छूट गए। अगर सरकार ने समय रहते सही से दंडित कराया होता, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की होती, तो निश्चित ही आज दोबारा ये हरकत करने की उनकी हिम्मत नहीं होती। आज जैसे ही SSC पेपर शुरू हुआ, वैसे ही एक युवा वर्ग ने सामने आकर पेपर लीक होने के सबूत पेश कर दिए और सरकार सदमे में है कि पेपर को जारी रखा जाए या इसे कैंसिल किया जाए। सभी संगठन लगातार पेपर को कैंसिल करने की या स्थगित करने की मांग शुरू से कर रहे थे। भारी आपदा से इस समय उत्तराखंड चपेट में है। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली इत्यादि जो जिले हैं, बागेश्वर, ये बहुत बुरी तरीके से आपदा से प्रभावित हैं। उसके बावजूद भी सरकार की हठधर्मिता रही और ये पेपर आज के दिन करने का उन्होंने निर्णय किया, सबके आग्रह के बाद भी, विनय अनुनय करने के बाद भी, कि पेपर को पीछे स्थगित कर दिया जाए। और अब हाकम सिंह ने फिर से जो अपने पैर पसारे इस पूरे 2021 के घटनाक्रम के बाद, वो सरकार के संरक्षण में ही हो सकता था। बीजेपी के बड़े नेताओं के संरक्षण में हाकम सिंह फले फूले बड़े, और चाहे वो प्रदेश के बड़े आला अधिकारी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हो, उन सभी के साथ हाकम सिंह के संबंध रहे हैं। कई उनके फोटोग्राफ्स उनके रिजॉर्ट में बड़े बड़े अधिकारी और नेता ठहरते रहे, वहां रुकते रहे, उस बात के भी पक्के सबूत और वीडियोस लोगों के पास उपलब्ध हैं। तो ये बीजेपी का असली चेहरा है। मामला हाकम सिंह का नहीं है, मामला है सरकार का, और सरकार से जुड़े हुए नुमाइंदे किस तरीके से पेपर लीक कर रहे हैं, किस तरीके से व्यभिचार कर रहे हैं, किस तरीके से जमीनों के घोटालों में सम्मिलित हो रहे हैं, किस तरीके से प्रदेश में खनन माफिया हावी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, चाहे वो हाकम सिंह हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे कोई भू माफिया हो, चाहे अधिकारियों की निरंकुशता हो, ये सब देखने में सामने आ रही है। और हाकम सिंह एक बदनुमा चेहरा इस समय फिर से उत्तराखंड पे ग्रहण की तरह सामने आ रहा है। देखिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस काल से नकल माफिया और सरकारी नौकरियों को बेचने का एक गोरख धंधा फल फूल रहा था और उसने उत्तराखंड के कोने कोने तक अपनी जड़ें फैला दी थी, उसको नेस्तनाबूद करने का काम हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। और उसी के जड़ से समाप्त करने के लिए देश का सबसे सख्त नकल कानून हमारे राज्य में लागू किया गया। उसी के परिणाम स्वरूप आज हमारे राज्य में कई प्रतियोगी परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित हुई हैं और लगभग 25 से 30 हज़ार हमारे जो नौजवान हमारे बेरोजगार साथी थे उत्तराखंड राज्य के, उनको सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई हैं।
बड़े पारदर्शी तरीके से, और ये भी अपने आप में उदाहरण है कि अब जो प्रतियोगी परीक्षा में भाग जो बच्चे ले रहे हैं वो एक एक नहीं 4-4 परीक्षाओं में पास हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड राज्य में पारदर्शी तरीके से, ईमानदारी से परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं और मेहनती युवा सरकारी नौकरियां हासिल कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रदेश के अंदर नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भी कुछ नकल माफियाओं की ये हिम्मत हो रही है कि राज्य में फिर से उस तंत्र को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमारे एसटीएफ और पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई की है और जो उस षड्यंत्र को रचने वालों को कुछ कर सकते उससे पहले ही उनकी धरपकड़ कर ली, तो निश्चित रूप से ये हमारी सरकार की एक सफलता है कि हमारे जो लाखों युवा आज परीक्षा दे रहे हैं उनको किसी प्रकार से दिक्कत न हो, उनकी परीक्षाएं बाधित न हो और उनको कोई ठग न सके। इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और पूरी पुलिस प्रशासन को और एसटीएफ की टीम को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर गन्ना विकास समिति के अध्यक्ष निशु राठी ने शिरकत की। वहीं इस दौरान निःशुल्क इलाज के लिए ग्रामीण क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में मरीज पहुंचे, लेकिन मरीजों का साफ तौर पर कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाया गया निःशुल्क चिकित्सा शिविर महज खानापूर्ति है और शिविर के दौरान मरीजों को जांच सहित दवाई भी बाहर मेडिकल से लिखी जा रही है। सर, मैं टिकोला कला से आया हूँ। मैं और मेरी मिसेज आई हैं और इनको मिसेज को थोड़ा सा यहाँ दर्द की प्रॉब्लम है। इन्होंने जैसे दिखाया डॉक्टर साहब ने एक चेकअप लिख दिया जी ईसीजी का। और जब ईसीजी का चेकअप लिखा, हमने पूछा कहाँ होगा, 16 नंबर कमरे पर भेजा और 16 नंबर कमरे पर जाकर डॉक्टर ने तुरंत मना कर दिया, कहना ये यहाँ नहीं होगी, बाहर से कराओ। यदि हम बाहर से ही कराएंगे तो फिर यहाँ चिकित्सा शिविर का फ़ायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा। जैसे यहाँ बताया इन्होंने आधार कार्ड दिखाओ, सब चीज़ सेवा है यहाँ से और निःशुल्क होगा। निःशुल्क का तो कोई लाभ ही नहीं। आज जब चिकित्सा एक सिरप लिख दिया जी खांसी के लिए और सिरप के लिए गए उस पर मेडिसिन पर, तो उन्होंने मना कर दी। उन्होंने कहा ये बाहर से मिलेगा। जब सिरप और चेकअप बाहर से कराएंगे तो चिकित्सा शिविर में आने का हमारा लाभ क्या हो गया जी। हमें कोई भी नहीं, पैसे वाला ही होगा। फिर तो जहाँ पैसा होगा प्राइवेट में जाएंगे, फटाफट करके देगा। यहाँ टाइम भी खोया और फ्री में सेवा भी नहीं मिल पाई हमें कुछ भी, तो इसका क्या होगा। देखो इस जो स्वास्थ्य शिविर केंद्र लगाया गया है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये नारी के लिए लगाया गया है। नारी स्वस्थ रहेगी तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। नारी को परिवार की नींव माना जाता है। अगर नारी ही ठीक नहीं रहेगी तो परिवार कैसे स्वस्थ रहेगा। इसीलिए हम ये सबसे अनुरोध करती हूँ कि सभी को समय रहते अपना ट्रीटमेंट कराते रहना चाहिए, अपना चेकअप कराते रहना चाहिए और अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। खड़ा चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा हमारा। और प्रत्येक सीएससी में हम लोग जो कर रहे हैं, ये मेगा कैंप हमारा चल रहा है। इसमें जितनी भी विशेषज्ञ सुविधाएं हैं सभी दी जा रही हैं। विकलांग सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। हमारे जितने भी टीबी है, लेप्रोसी है, हमारी माताओं के लिए जितनी भी सुविधाएं हैं, बच्चों के टीकाकरण से लेके और जितनी भी और सुविधाएं हैं, ब्लड डोनेशन का रजिस्ट्रेशन का सब कार्य चल रहा है, जो कि निःशुल्क जांच करती है। और इसलिए जांच की बात नहीं है, जो दवाएं हैं, दवाई भी मेरे द्वारा ही औषधि पोर्टल पे कोई आदमी चेक भी कर सकता है और दवाएं भी सभी अवेलेबल हमारे पास आज की डेट में। नहीं, ये मामला भी संज्ञान में नहीं। यदि है मुझे आप दे दीजिए डिटेल, इसकी मैं जांच करा के जो भी इसके दोषी होगा निश्चित रूप कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। सरकार आपदा पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाने पर जोर दे रही है, लेकिन कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर राजनीति शुरू हो गई है। उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर आपदा प्रबंधन को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और विधायकों के बीच संवादहीनता की स्थिति बनी रही है। कई बार तो मंत्री और डीएम तक आपस में तालमेल नहीं बिठा पा रही है। करण माहरा ने आरोप लगाया कि सरकार लाल फीताशाही के बोझ तले दब चुकी है। हालांकि उन्होंने कुछ जिलों के अधिकारियों की जमकर तारीफ भी की है, लेकिन आरोप लगाया है कि प्रदेश में अफसरशाही हावी है। सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है कि कांग्रेस की सरकार में जब आपदा आती थी तो वहाँ के जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारियों को एक अतिरिक्त फंड दिया जाता था जो उनके विवेक पे खर्च किया जा सकता था और उससे लोगों को राहत मिलती थी।
आप जिलाधिकारी से, अधिकारियों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो राहत पहुंचाएं, लेकिन उनको राहत पहुंचाने के लिए जो धन की आवश्यकता है, जो सामग्री की आवश्यकता है, वो आप क्यों सरकार उसको मुहैया नहीं करा रही, ये बात है। और भी जो चीज़ें चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब विधायकगण जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अगर वो किसी अधिकारी को फ़ोन करते तो निश्चित ही वो किसी न किसी की सहायता के लिए फ़ोन कर रहे हैं, और ख़ासकर आपदा के समय में ऐसे में फ़ोन नहीं उठाए जाने को गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन सरकार ने अपने लाभ के चक्कर में अधिकारियों से इतना मुंह मिला लिया है कि अब सीधे मुख्यमंत्री से बात हो रही तो विधायकों की और मंत्रियों की हैसियत क्या है कि कोई बात कर सके। करण महरा का आरोप है कि जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारियों को राहत कार्यों के लिए पर्याप्त धन और सामग्री तक उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जबकि कांग्रेस शासन में आपदा के समय डीएम को विवेकाधीन फंड दिया जाता था ताकि वो तत्काल राहत पहुंचा सके। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जनता के चुने हुए विधायक आपदा में किसी अधिकारी को फोन करें तो उसे जरूर उठाना चाहिए, लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि सरकार अपने हित साधने के लिए अधिकारियों को अपने साथ मिला चुकी है। ये सभी विधायकों के साथ ये परेशानी हो रही है। और आपने भी हाल में एक प्रकरण देख लिया आपदा में कि मंत्री और डीएम के बीच में जो बातचीत हुई। ऐसी परिस्थितियां क्यों आ रही हैं? क्यों अधिकारी नेताओं के फ़ोन नहीं उठा रहे या बातचीत नहीं कर रहे? इसको समझा जा सकता है। मैं 3 साल से लगातार आप लोगों के बीच में एक बात कहते रहा हूँ, लाल फीताशाही हावी हो रही है और इसमें गेहूं के संग घुन भी पिस रहा है। कई अच्छे अधिकारी हैं, मैं डीएम देहरादून की इस बात पर तारीफ़ करता हूं और चमोली की कि दोनों जिला अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, रात रात जाग कर लोगों के बीच में जाके सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों के खिलाफ करण महरा के इस बयान से बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। हरिद्वार के मंगलौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का पुतला फूका। कार्यकर्ताओं ने कहा कि करण महरा ने उत्तराखंड के कई वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जो टिप्पणी की है उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करण महरा है जो ये कांग्रेस से है, इन्होंने टिप्पणी की है दलितों के खिलाफ। एक अधिकारी है जो सरकार ने अधिकारी बनाया दलितों को, तो वो कांग्रेस को हजम नहीं हो रही बिल्कुल भी। अब दलित अधिकारी क्यों बन गए, उसके खिलाफ टिप्पणी कर रहे कि इन्हें पद से हटाओ। क्या मतलब है पद से हटाने का? जब अच्छा काम कर रहे हैं क्या मतलब है, क्यों हटा रहे हैं? काफी अधिकारी है दलित सबके बारे में बोल रहे हैं, सबके बारे में बोलते हैं, बयानबाजी करते रहते हैं। हम कांग्रेस में थे सब, आज कांग्रेस को छोड़ दी हमने कांग्रेस को। और 27 में सिखाएंगे, 27 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इन्हें। यहाँ से हम संदेश भेजेंगे इस चीज का बढ़िया। और यहाँ उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में हुई अतिवृष्टि से सैकड़ों की संख्या में सड़कें बंद हैं। चंपावत में भी ऐसा ही कुछ हाल देखने को मिल रहा है। लोहाघाट में कुछ सड़क क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लोगों का कहना है कि लोहाघाट डिग्री कॉलेज गंगनौला सड़क में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन किसी भी अधिकारी का इस ओर ध्यान नहीं है। चंपावत में लोहाघाट डिग्री कॉलेज से गंगनौला, गौड़ी और किमतोली जाने वाली सड़क पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस सड़क पर तलोन से आगे कलमठ क्षतिग्रस्त होने से सड़क अंदर तक खोखली होकर हवा में लटक गई है, जिस कारण कभी भी हादसा हो सकता है। लोगों ने बताया कि सड़क को क्षतिग्रस्त हुए 7 से 8 महीने हो चुके हैं। इस बरसात में सड़क दीवार गिरने से और भी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये सड़क चंपावत के साथ साथ किमतोली क्षेत्र को भी जोड़ती है, पर लोक निर्माण विभाग लोहाघाट के द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। आज हम लोगों ने जो लोहाघाट यहाँ हमारा डिग्री कॉलेज से लेकर मेलकुना गंगनौला रोड पर हमने सर्वे किया और जगह जगह हमने पाया कि कई ऐसे डैमेज मिले हमको जो बिल्कुल इतने ख़तरनाक हैं, कभी भी हादसा हो सकता है। आज जहाँ पर खड़े होकर हम एक वीडियो बना रहे हैं, ये एक पुलिया है, इस कवर है, ये इतना डैमेज हो चुका है कि स्थानीय लोगों से बातचीत करी, इसको करीबन 8-9 महीने करीब साल मान लीजिए। यहाँ पर यदि कोई अनजान व्यक्ति या अनजान गाड़ी कोई लोडिंग आ जाएगी तो वो दुर्घटनाग्रस्त जरूर होगी। इस रोड पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमें शासन प्रशासन से एक शिकायत है, ना तो वह सीज़न शुरू होने से पहले, ना तो वह बरसात शुरू होने से पहले
नालियों का रखरखाव करती है, ना बरसात या आपदा होने के बाद कोई ऐसा सर्वे करती है कि जिसके द्वारा उसे पता चल सके कि कहाँ पर ऐसा डैमेज है जहाँ जान माल की हानि हो सकती है। चाहेंगे शासन प्रशासन से हम एक बात जरूर कहेंगे, यदि आपके पास काम ज़्यादा हैं तो उन कामों को पहले करें जिसमें जान माल की हानि हो रही है। ग्रामीणों ने इसे विभागीय लापरवाही बताया है। सामाजिक कार्यकर्ता राजू भैया ने जिला प्रशासन व लोक निर्माण विभाग लोहाघाट से तत्काल तलोन के पास हवा में लटकी सड़क पर सुरक्षा दीवार का निर्माण कर संभावित दुर्घटना को रोकने के साथ अन्य स्थानों पर भी सुधारीकरण की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर इस स्थान में कोई भी दुर्घटना होती है उसकी पूरी जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग लोहाघाट की होगी। इसकी जल्दी सुविधा होने से आदमी को खतरा न हो, और जो दिखाई देता है अब अनजान जगह में तो कहाँ से होगा। सामने वाली चीज़ें तो जल्दी सरकार ने भी प्रशासन ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जल्दी हो। कितना समय हो गया इसको? ये तो हो गया, इसको तो 6-7 महीना हो गया। 7 महीना। तो मतलब कभी भी दुर्घटना हो सकती है। हाँ, दुर्घटना की इसमें बहुत ही संभावना है। तो शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन से यही गुजारिश है कि हमारी जल्दी से जल्दी देखभाल करें, हैं काम जल्दी दें ताकि दुर्घटना दुर्घटना बचें। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।